माय नेम इज़ दिव्या जोग एंड वेलकम टू क्रेडेंस डिजिटल लर्निंग। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आप सब ने मेटल्स और नॉन मेटल्स ये टर्म तो सुनी होगी, राइट? अब अपने आसपास देखिए और बताइए कि क्या ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आर दे प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग्स? What about this table? Look at this table. Is it made up of metals or non-metals? So let us understand कि what all are the properties by which we can identify कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें present है क्या वो metal है या non-metal है। अब हमारे सराउंडिंग्स में जो भी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है दे आर आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों में? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू सम एग्जाम्पल्स। लुक एट दिस ऑर्नामेंट्स। व्हाट डू यू सी? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि बहुत सारे ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी या तो गोल्ड से बनी होगी या सिल्वर से। नाउ लेट अस जूम इनटू वन ऑफ द ऑर्नामेंट। क्या दिखाई दे रहा है? डज इट शाइन? यस, इट डज। Even the aluminium utensil present in your kitchen, it also shines. तो इसी शाइन को हम लस्टर कहते हैं। और अगर ये गोल्ड और एल्यूमिनियम अगर ये मेटल्स है तो इन्हें हम मेटालिक लस्टर कहेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब अगर कोई यूटेंसिल या कोई बर्तन टेबल से नीचे गिर जाता है तो डज इट ब्रेक इनटू पीसेस? नो, राइट? So this is the second property of metals, that metals are generally hard in nature. अब क्या होता है कि हर मेटल का हार्डनेस एक जैसा नहीं होगा। That means hardness varies from metal to metal. So for example, अगर मैं इस गोल्ड प्लेट के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर पुट करती हूँ तो what will happen? It will break into pieces. So according to this, इसी गोल्ड प्लेट की तरह अगर मैं इसकी जगह एल्यूमिनियम या कॉपर या जिंक शीट लेती हूँ तो व्हाट विल हैपन? अगर मैं इन शीट्स को कंटिन्यूसली हैमर करती रहूंगी तो विल दे ब्रेक इनटू पीसेस? नो, राइट? तो क्या होगा कंटिन्यूस हैमरिंग से? these sheets they will turn into thin sheets, right? So this is the next property of metals, that metals can be beaten until they turn into thin sheets, and this property is only called as malleability. और ऐसे बहुत से मेटल्स होते हैं जो हैमर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सो यू मस्ट हैव सीन कॉपर वायर्स और थिन वायर्स जो ज्वेलरी में यूज की जाती है। सो दिस